Student, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start lesson number 11 Economic Development of Class 8th. आज हम क्लास 8th के लिए चैप्टर स्टार्ट करेंगे. लेसन नंबर 11 हमारे चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब होता है आर्थिक विकास, है ना, आर्थिक विकास. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है. उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का क्या इम्पोर्टेंस है. उसके बाद हम देखेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब रोल ऑफ एग्रीकल्चर हम देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ में. उसके बाद हम ये देखेंगे बेटा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. उसके बाद हम इस चैप्टर में देखेंगे व्हाट इज़ अवर मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, मतलब यदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ भी डेवलपमेंट होता है तो कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है. ओके, नाउ लेट स्टार्ट अवर चैप्टर. अब मैं आपसे एक एग्जांपल बताती हूँ. इन अ डेली लाइफ में क्या होता है बेटा कि वी पीपल और दैट ऑल पीपल्स आर गोइंग टू वर्क. सभी पीपल क्या होते हैं, अपने अपने काम के लिए जाते हैं. सम ऑफ देम गो टू एग्रीकल्चर फील्ड, कुछ एग्रीकल्चर फील्ड में जाते हैं, कोई फैक्ट्री में जाते हैं, कोई डिफरेंट सिविल सर्विसेज में है, या कोई किसी का अपनी खुद की इंडस्ट्रीज है, अपना खुद का बिजनेस है. सो वाई दे आर गोइंग फॉर वर्क, वो वर्क के लिए, काम के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको जो भी वो वर्क करते हैं, अगर जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, खुद का बिजनेस है, तो अर्निंग होती है, कमाते हैं वो लोग. और जब वो कमाते हैं तो उससे क्या होता है, उनका घर का जो आर्थिक विकास होता है. मतलब अपन बोलेंगे कि मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. जितना आज हम कमाएंगे, अगर बोलते हैं ना 2 जने कमाते वो भी कम होता है, बिकॉज जो अपने खर्चे हैं कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे हमारे क्या है, जो कमाई है वो भी बढ़नी चाहिए. तो मतलब जब हर व्यक्ति काम के लिए जाता है, या तो कोई एग्रीकल्चर में जाता है, या कोई फैक्ट्री में जाता है, कोई इंडस्ट्री में जाता है, किसी का खुद का कोई बिजनेस है, तो वो क्यों जाता है? वो इसीलिए जाता है कि वो वहाँ से मनी अर्न करेगा. ठीक है, तो जब वो मनी अर्न करेगा, फिर जब उसका डेवलपमेंट होता है तो वो क्या कहलाता है, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मतलब कंटिन्यू जब डेवलप हो रहा है वो मनी से, तो दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इसी तरह हमारे देश के लिए भी है ना, जहाँ से हम मनी अर्न करेंगे और हम अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो वो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया. इज़ देयर एनी डाउट हियर इकोनॉमिक डेवलपमेंट? अब जैसे ये टोटल जो भी इनकम है एक व्यक्ति ने कमाई, है ना, तो जो एंटायर इनकम होती है पीपल की, इफ़ द एंटायर इनकम ऑफ द पीपल इज़ एडेड टू टोटल इनकम, किस में एडेड करते हैं, टोटल इनकम में. अगर अपन ने एडेड कर दिया तो इट विल बी नोन एज नेशनल इनकम. वो क्या कहलाती है, नेशनल इनकम. वही यदि पॉपुलेशन, इफ़ नेशनल इनकम इज़ डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, तो इट इज़ कॉल्ड पर कैपिटा इनकम. मतलब हर पर कैपिटा इनकम हम कैसे निकाल सकते हैं, जो हमारी टोटल नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय जो हमारी आय है, उसको अपन हमारी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो हम क्या निकाल सकते हैं, पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं. अब हम देखें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्लाइज चेंजेस इन इनकम, saving and investment along with progressive changes in socio-economic structure of our country, institutional and technological changes. economical development कहाँ, जैसे कि हो गया हमारा सेविंग, बचत, हम बचत करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, इससे कंटिन्यूस जो प्रोग्रेसिव चेंज आ रहा है, इसमें जो कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिव चेंज आ रहा है, और इससे क्या हो रहा है, हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगा. अगर ये इन सब में चेंज आएगा तो ये क्या कहलाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है. ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्लाइज चेंज इन द इनकम, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विथ प्रोग्रेसिव चेंजेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री. सोशियो इकोनॉमिक में या तो आपके इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल चेंज बोथ हो सकते हैं. अब वहीं डेवलपमेंट रिलेट्स टू ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, डिक्रीज इनइक्वलिटी फिगर एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड इम्प्रूव द जनरल पॉपुलेशन ऑफ क्वालिटी लाइफ. देखो बेटा, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, हम कहते हैं ना कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, कंटिन्यू विकास हो रहा है, अर्निंग में भी कंटिन्यू विकास होता है. तो विकास होता है तो उससे क्या होती है, जो इनइक्वलिटी फिगर है, इनइक्वलिटी फिगर मतलब जो असमानता है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, ख़त्म होती जाती है.
कंटिन्यू अगर आप अच्छी कोई जॉब पे हैं, या फिर आप पहले ऐसा बोल सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गरीब थे या बहुत निम्न स्तर पे थे, लेकिन आपकी अच्छी जॉब लग गई, आपकी गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज में या फिर सिविल सर्विस में जॉब लग गई है, तो फिर आप कंटिन्यू क्या है सैलरी आएगी, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, कंटिन्यू आप ग्रोथ होते जाओगे, है ना, कंटिन्यू आपका डेवलपमेंट होते जाएगा, ठीक है। और ये जनरल जो पॉपुलेशन है क्वालिटी ऑफ लाइफ की, उसको भी क्या करती है, इम्प्रूव करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वहीं यदि हम बात कर ले इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ टू इंक्रीज इन द रियल आउटपुट ऑफ गुड एंड सर्विस इन द कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, किसमें जो हमारी कंपनी मतलब हमारी कंट्री का गुड और सर्विस है ना, उसके रियल आउटपुट में कंटिन्यू जो इंक्रीज हो रही है, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, ये ग्रोथ रिलेट्स टू ग्रेजुअल इंक्रीज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जस्ट लाइक कंजप्शन, government is spending, investment, net export, etc. So is there any doubt here economic development? अब हम जैसे बात करें कि जो हमारी इंडिया है, इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चर, मतलब भारत को हम कृषि प्रधान देश बोलते हैं, मतलब कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे ही कार्य किया जाता है, एग्रीकल्चर वहाँ पे खेती ही होती है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर होती है वो हमारी बेसिक नीड को पूरा करती है। अब पहले क्या होता था बेटा, इन एंशिएंट टाइम जो ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटिशर्स लोग क्या करते थे, अपने से अनाज हो गया, दालें हो गई, स्पाइसेस हो गई, ये सब काफ़ी कम दाम में ख़रीद लेते थे। क्या करते थे, कम दाम में ख़रीदते थे और उसी को वो बाहर ज़्यादा दाम में सेल कर देते या ज़्यादा दाम में उसको हायर रेट में बेच देते थे। तो इससे क्या होता था, हमारे देश को नुकसान होता था, है ना, हमारे देश को नुकसान होता था, हमारे किसान जो लोग थे उनको नुकसान होता था। लेकिन जब जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमारे देश की जो 60% पॉपुलेशन है काई में इंगेज्ड है, एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। तो यदि हम हमारे देश का विकास चाहते हैं, हम हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो। यदि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यदि हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं, यदि एग्रीकल्चर डेवलप हो तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ऑटोमेटिकली हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, ठीक है। तो हम बात करें कि एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंट्स फॉर 18% ऑफ इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP and provides employment to 50% of the country's workforce. India is the world largest producer of pulses, rice, wheat, spice and spice product. इंडिया क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना। एग्रीकल्चर क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी के लिए। इंडियन एग्रीकल्चर का अपन बोल सकते हैं कि जो 18% है, 18% ऑफ इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, एंड दे आर प्रोवाइडिंग 50% ऑफ द कंट्रीज वर्कफोर्स। एम्प्लॉयमेंट भी एग्रीकल्चर हमको प्रोवाइड करता है। इंडिया को यदि हम देखें तो इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस किस का, पल्सेस, राइस, व्हीट, स्पाइसेस एंड स्पाइस प्रोडक्ट। नाउ वी विल सी इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस हम देखें उसके पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आखिर होता क्या है ना। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, हियर डेवलपमेंट मीन्स दैट व्हाट हैपन्स ओवर टाइम, changes, evolution, growth. It may be improvement or not. Second, we focus on what happens to the whole country, to the entire agriculture sector, given oral economic development, higher income, production and consumption, improved health and life expectancy एंड मैनी, है ना। तो मतलब ये हो गया कि डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो मतलब कंटिन्यूस चेंजेस हो रहे हैं, इवोल्यूशन और कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है। ये एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें टू द ऑल एंटायर द एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका डेवलपमेंट होगा। ओवरऑल उससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, इससे इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और कंजप्शन बढ़ेगा। हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या होगा, इम्प्रूव्ड होगा और बहुत सारे चेंजेस होंगे। This point consider in agriculture development. Is there any doubt in agriculture development? Now we will see importance of agriculture. हमारे लिए क्यों important है ना। हम बोल सकते हैं
भारत जब एक कृषि प्रधान देश है, बहुत हम हमारी बेसिक जो नीड है, बेसिक नीड के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड है बेटा? एग्रीकल्चर के लिए ऊपर डिपेंड है। यदि बाय द एग्रीकल्चर हमको नहीं, जैसे कि मान लो अन्न जो है, अन्न हमको कहाँ से मिलता है? जो अनाज है हमको कहाँ से मिलता है? बाय एग्रीकल्चर। अगर हमको अनाज नहीं मिलेगा, फूड हमारी बेसिक नीड है। आज हमको जीवन यापन करने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है? फूड है। अगर हमें फूड ही नहीं मिलेगा तो वी कांट सर्वाइव। हम सर्वाइव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये बोल सकते हैं कि हम हमारी बेसिक नीड्स के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर पूरे डिपेंड होते हैं। इसलिए जो हमारी एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑल ह्यूमंस डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर फूड। जैसे कि जितनी भी ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ और मतलब जो भी ह्यूमंस है, फूड के लिए, खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? एग्रीकल्चर के लिए ऊपर डिपेंड होते हैं। इसीलिए एग्रीकल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड, अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी डिपेंड ऑन द बेस फूड सरप्लस जनरेटेड बाय द फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब देखो, यदि फॉर एग्जांपल हम मान लें एक आटे की फैक्ट्री है, ठीक है, गेहूं का आटा बनता है। अब एक आटे की फैक्ट्री है, अर्बन इंडस्ट्री में, सिटी में इंडस्ट्री है, लेकिन सिटी में क्या, यदि उस इंडस्ट्रीज़ को वीट नहीं मिलेगा तो क्या इंडस्ट्री चलेगी? इंडस्ट्री आटा बना पाएगी? इंडस्ट्री मैदा बना सकती है मैदा फैक्ट्री में? तो जो ये इंडस्ट्रीज़ होती है अर्बन, जो अपन देखें सिटीज़ की भी जो इंडस्ट्री है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है। थर्ड इज़, विदाउट एग्रीकल्चर देयर कुड बी नो सिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, फैक्ट्रीज और ऑफिसेस। विदाउट एग्रीकल्चर के ना तो कोई फैक्ट्री चल सकती है, ना ही कोई हम बात करें इंडस्ट्रीज़ और ऑफिसेस प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारी बेसिक नीड के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट पॉइंट, टुडे एग्रीकल्चर रिमेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। जब हम आज देखें, आज जो एग्रीकल्चर है क्या है? एग्रीकल्चर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है पूरे विश्व में। ठीक है, एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज़ 45% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, ओनली 2% इन यूएस। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इतना 45% की जो पॉपुलेशन है यहाँ पे हम देखिए, उसमें से हमारे एग्रीकल्चर पे काम हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2% क्या यूएस में होता है। इन सम पार्ट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका ओवर 80% ऑफ द लेबर फोर्स इंगेज इन एग्रीकल्चर। कुछ पार्ट जो है एशिया और अफ्रीका का, वहाँ पे करीबन 80% लोग जो है ना एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। ठीक है। सो दिस यू अंडरस्टैंड कि दैट इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर यू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल सी नेक्स्ट। दिस वी कैन से दैट कि अवर एग्रीकल्चर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, तो हमें एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम जो है ह्यूमन बीइंग है, फुल होल सोल किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। हमारी जो बेसिक नीड है, विदाउट फूड वी कांट सर्वाइव एंड फॉर फूड ओनली वी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है। तो दिस टुडे व्हाट वी स्टडीड अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, agriculture development and importance of agriculture. The topic is completed. The next class we will see types of agriculture.